तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही फेमस नोटिफिकेशन के बारे में जो भारतीय डाक के द्वारा समय-समय पर जारी किया जाता है, जिसका नाम है जीडीएस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस टॉपिक में इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस के बारे में। जीडीएस में हम लोगों को काम क्या करना होता है, इसमें कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसमें इसका अप्लाई करने का क्या-क्या क्राइटेरिया होता है, यानी हम लोगों को कहाँ तक पढ़े लिखे होना चाहिए, इसमें वेतन कितना मिलता है, इसमें काम क्या करना होता है और इसकी एज लिमिट क्या है और इसका जॉब लोकेशन क्या है, इसमें कौन-कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी सैलरी कितनी है, यानी ए टू ज़ेड इन्फॉर्मेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम है कि अगर आप लोग गांव या शहर में भी रहते हैं तो आपके सामने आपके घर के आसपास या आप मोहल्ले में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे डाक ऑफिस होते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं। तो ये भी जिस प्रकार से जितने भी अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, ये भी एक प्रकार का गवर्नमेंट जॉब ही है। बस डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी जो होते हैं और उनके काम करने का अंदाज जो होता है सो अलग अलग होता है। तो यहाँ आज हम लोग बात करेंगे कि ये जीडीएस है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं जीडीएस। तो जीडीएस नाम जो है, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवक। अब इसके नाम से ही स्पष्ट है, ग्रामीण डाक सेवक, यानी ये मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों में भी ये पाया जाता है, लेकिन इसका पूरा जो ब्रांचेस वगैरह जो ज़्यादातर होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा देखी जाती हैं। तो इसके अगर जॉब लोकेशन की बात करें कि यानी कहाँ-कहाँ ये बच्चे जॉब कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो ये जॉब लोकेशन है, ये ऑल इंडिया जॉब है। इसमें आप भारत के किसी भी राज्य से, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। समय-समय पर जीडीएस जो है, जीडीएस का रिक्रूटमेंट निकलता रहता है। तो ये ऑल इंडिया जॉब है। उसके बाद कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आप महिला हो या पुरुष, आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं कर सकता है। और ये आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए, आपकी एज लिमिट होनी चाहिए 18 से लेकर के 40 साल तक। यानी 18 साल से लेकर के 40 साल तक आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। अगर आप जो भी एससी एसटी कैटेगरी के जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ध्यान ये रखना है कि आपकी जो एज लिमिट जो है 18 से 40 के बीच होनी चाहिए। उसके बाद अगर इसके वेतन की बात करें तो फ्रेंड्स, इसकी वेतन जो होती है सो और भी अन्य किसी जॉब एग्ज़ाम की भांति इसमें वेतन जो है थोड़ा कम मिलता है। इसमें आपका, अगर आप जैसे ही आप बहाल होंगे तो आपका इसमें वेतन जो है सो 12 से लेकर के 15,000 के बीच होगा। चाहे आप किसी भी पोस्ट में हो, चाहे आप जो है बीपीएन यानी ब्रांच पोस्टल मैनेजर हो, या एपीएन हो, असिस्टेंट पोस्टल मैनेजर हो, या आप जीडीएस हो। तो आपकी जो सैलरी होती है वो 12,000 से 15,000 के बीच वैरी करती है। और इसमें आपको मुख्य रूप से सबसे जो बहुत चर्चित सवाल है वो ये है कि इसमें काम क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, इस काम को समझने के पहले आपको समझना होगा कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में 3 प्रकार के ऑफिसर्स होते हैं। पहले को बोलते हैं बीपीएन, जिसका पूरा मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसका काम क्या होता है कि इस पूरे पोस्ट ऑफिस में जितने भी प्रकार की सामग्री है, जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप हो रहा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी होती है उसकी देखरेख करने की बीपीएन की, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर की। यानी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कमी या वृद्धि होगी तो उसके लिए जवाबदेही जो होगा सो आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। तो इसके नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद होता है आपका एपीएम। तो एपीएम क्या होता है? असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, यानी ये जो है आपका ब्रांच पोस्ट मास्टर का ये हेल्प करता है, यानी ब्रांच पोस्ट मास्टर के कामों में इसकी मदद करता है। और तीसरा होता है आपका जीडीएस। तो जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसका काम क्या होता है कि ये मुख्य रूप से जो है आपके सेल ऑफ स्टाम्प्स, यानी ये स्टाम्प्स को बेचने का काम करता है। स्टेशनरी से रिलेटेड कामें जो होती हैं, जो आपके पोस्ट ऑफिस में जो भी स्टेशनरी से कामें होती हैं, जैसे अगर आप स्टाम्प लेने जाते हैं तो जो आपको देता है वो जो है सो जीडीएस होता है। उसके बाद जितने भी ईमेल आते हैं, जितने भी नए नए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जानकारी आती है, फॉर एग्जांपल अगर आपका आधार कार्ड आया, आपका वोटर कार्ड आया, तो आपके घर तक जो विद्यार्थी जो लेकर के आता वही क्या होता है? जीडीएस होता है। तो मुख्य रूप से आप समझ लें कि आपका जो काम जो होता है सो फील्ड वर्क होता है, यानी आपको फील्ड में निकल करके लोगों के घरों तक आपको जाना होगा और वहाँ जो भी काम होंगे छोटे मोटे, जो आपसे बड़े आपको सौंपेंगे, तो वो काम आपको क्या होगा? करना होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो ये एक ऐसा जॉब है जिसमें ना तो कोई एग्ज़ाम होता है और ना ही कोई आपसे इंटरव्यू लिया जाता है। कहने का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट आपके नंबर बेसिस पे
आपको सिलेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल इसका जो क्वालिफ़िकेशन जो है, इसमें आपको इसकी क्वालिफ़िकेशन बस आपकी क्लास 10th पास चाहिए, यानी अगर आप 10वीं पास है तो आप इसके अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। ज़्यादा आप अगर आप 12th लेवल में भी हैं या उससे भी आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन न्यूनतम इसमें जो शिक्षा है वो क्लास 10th पास होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये सारी डाउट क्लियर हो गई होगी। अगर आप भी अभी भी कोई डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इसी प्रकार के और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस अलग अलग जॉब से रिलेटेड जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।